अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद। मेरे इस डिजिटल चैनल पे खुशामदीद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहदा जो है वो तय पाया है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर, उसके कैपिटल के अंदर जो है वो यही चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मुआहदा पाया है वो किस कदर जो है वो फ़ायदा मंद जो है वो साबित होगा। कुछ लोग इसके नेगेटिव जो है वो भी पॉइंट्स उठा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसके बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो उठा रहे हैं। वो भारत जो पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहता था और अब जो है वो खुद एक बंद गली में नज़र आता है। अच्छा, ये सारा सिनेरियो जब से हो रहा था तो इस बीच में जो है वो फितरी तौर पे हमारे जहनों में एक सवाल आ रहा था कि यार, इसराइल की तरफ से अभी कोई हलचल नज़र नहीं आई और अमेरिका की तरफ से कोई हलचल नज़र नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप तो जैसे वो छोटी छोटी चीज़ पे जो है वो ट्वीट भी कर रहे होते हैं और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं। इसके ऊपर अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो सांप क्यों सूंघ गया है, हर तरफ खामोशी सन्नाटा जो है वो सुनाई दे रहा है। तो इस पर कोई उनकी स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आई। अब डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है, वो स्टेटमेंट नहीं देते, वो बातचीत ज़्यादा नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं और कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। और इस बार जो एक्शन लिया है, मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसका रिज़ल्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से आ गया है। अब वो किस तरह से आ गया है ये मैं आपके साथ बात करूंगी। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरतानिया गए हैं, वहाँ पर इनका बड़ा प्रोटोकॉल जो है वो इनको दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसके अंदर उन्होंने सबको ये कहा कि एक छोटी सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो बात बहुत बड़ी थी। उन्होंने ये कहा कि हमें बेग्राम एयरबेस जो है वो हमें वापस चाहिए होगी। अगर बेग्राम एयरबेस की मैं बात करूं, इसका पस मंज़र थोड़ा सा मैं आपके साथ बयान करूं तो वो ये है कि नाज़रीन, जब 2021 में अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर पसपा हुआ, बुरी तरह हार गया, जब इनखला का वक्त आया तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको ये एयरबेस जो है वो देकर यहाँ से चला गया था। अब उस वक्त जब ये एयरबेस अफ़गानिस्तान के लोगों को दी गई थी, देना इनकी मजबूरी थी। अब चूँकि ये भी खुडे लाइन लगता हुआ नज़र आ रहा है और एक साइड पे लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर क्योंकि इजारादारी और बड़ा अपर हैंड पर रहना जो है वो अमेरिका की मजबूरी भी है और आदत भी है। अब वो किसी तरह किसी के ऊपर नज़र नहीं रख पा रहा है तो उसने बेग्राम जो एयरबेस है वो वापस मांग लिया है। जाहिर है वो ये जानता है कि तालिबान जो हैं उनको अमेरिका से बहुत मदद चाहिए अब, जबकि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन करने जा रहा है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी सरजमीन दहशतगर्दों को किस तरह से अपने कंफर्ट जोन में रखती है, किस तरह से उनकी तरबियत करती है, किस तरह से उनको वेपन जो है वो प्रोवाइड करती है, किस तरह से उनको जो है दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए उनकी मदद करती है। अलबत्ता अफ़गान हुकूमत जो है वो अपने इस हरकत को मानती तो नहीं है, इस मौक़िफ़ को मानती तो नहीं है, लेकिन हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आया है। दुनिया जानती है कि उनकी मदद जो है वो कौन कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि अब चूँकि हमारे आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो खित्ते के अंदर चेंजिंग कर दी और इस कदर एक इतना बड़ा फैसला लिया कि पूरे के पूरे खित्ते की तकदीर जो है वो बदल कर रख दी है। वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले, उन्होंने जाकर बताया कि देखें जी, हम खित्ते के बाहर जाकर भी बहुत से दूसरे खित्तों के साथ अपना मेल मिलाप जो है वो बढ़ा सकते हैं। और जब दोहा के ऊपर ये हमला हुआ तो फिर उन्होंने ये कर दिखाया, जाके सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो एक इतना बड़ा मुआहदा कर दिया जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की की नई मंजिलें जो है वो तय करना शुरू कर देगा। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी चूँकि बेग्राम एयरबेस पर बात हो रही है तो उसी पर मैं बात करना, फोकस करना जो है वो ज़रूरी समझूंगी। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो इस पर जो ये है वो इसको वापस चाहिए क्यों, ये एयरबेस जो है वो अमेरिका को वापस क्यों चाहिए। और उसने वहाँ पर ये भी कह दिया, जो बाइडन जो है उनका ये बहुत बड़ा ब्लंडर था।
जो उन्होंने ये एयर बेस जो है अफ़गानिस्तान के तालिबान को, टीटीपी को जो है वो वापस कर दी थी। टीटीपी को ये वापस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि साथ साथ आपको पता है टंग स्लिप तो हो ही जाती है, जो दिमाग के अंदर होता है वो फिर आपकी ज़ुबान पर भी आ जाता है, और ज़ुबान जो है वो स्लिप भी कर जाती है। ज़ुबान का तो काम है स्लिप करना, और हम जैसे लोग जो हैं वो इस चीज़ों को पिक भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और ऐसी चीज़ों को जो है वो हम खूब अच्छी तरह जो है वो भांप लिया करते हैं। अच्छा, ये अमेरिका को एयरबेस वापस इसलिए चाहिए कि थोड़ी ही दूरी पर चीन जो है वो अपने जौहरी मामलात जो है वहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जाहिर है अगर अमेरिका ये एयरबेस लेने के ऊपर कामयाब हो जाता है तो ये पहले की तरह जो है वो हर खित्ते के ऊपर और हर मुल्क के ऊपर अपनी गहरी नज़र जो है वो रख सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफ़गानी तालिबान जो है वो अपनी इस एयरबेस को वापस करेंगे? अगर वो अपनी इस एयरबेस को वापस करते हैं, अमेरिका के स्पुर्द करते हैं, तो फिर उनके अपने बयानिए को, अपनी एक लेगेसी को जो है वो बहुत बड़ा धचका। खैर, आने वाले वक्त पर क्या होता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे जो है अफ़गानिस्तान के अंदर की जो इस वक्त अमन की सूरत हाल है वो टोटली तौर पर बदल जाएगी। अब पाकिस्तान भी उसके अंदर जो है वो ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है। ऐसे में अफ़गानिस्तान अब क्या करेगा और किस तरह से करेगा? दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आके बैठे। रूस जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आकर जो है वो बैठ जाए। और रही बात चाइना की, चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। चाइना सी पैक बना रहा है, वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में कर रहा है। इसके अलावा उनकी बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मौजूद है, और फिर जौहरी अपने मामलात जो है वो भी वहाँ पर उसकी एक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो चल रही है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर आकर बैठ जाए। अब अमेरिका जो है उसके साथ तालिबान क्या लेन देन करेंगे, किस तरह से करेंगे? क्या अपनी साख जो है उसको बर्बाद कर देंगे, अपनी लेगेसी को बर्बाद कर देंगे, या फिर ये एयरबेस उनको दे देंगे, या फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? इस पर तो आने वाले वक्त पर ही हम बात कर सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम इसराइल की बात करेंगे तो जाहिर है इसराइल ने ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो जो है वो निकालना है। एक तरफ हमारी और सऊदी अरेबिया के साथ हमारा जो एक दिफाई मुआहदा तय पाया है वो अंदर ही अंदर जो है वो तकलीफ़ जो है वो बड़ी देर से चल रही थी, और अब जो है वो तकलीफ़ जो है वो अंदर ही अंदर मारते चली जा रही है। जब किसी और पर बस नहीं चलता तो आ जाके जो है वो गज़ा के ऊपर उसकी जो है वो सारी की सारी ताकत जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। हम आपको पहले कुछ दिनों से ये बताते आ रहे हैं कि गज़ा के अंदर जो है इसराइल ने अपनी फ़ौजें भेजना शुरू कर दी हैं। ना सिर्फ फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं बल्कि ज़मीनी फ़ौजें भी जो हैं वो पैदल वहाँ पर जाना शुरू हो गई हैं, और अमली तौर पर उसके ऊपर जो है वो अब काबिज़ होना शुरू हो गए हैं। और अगर हम आज की ख़बर की बात करें तो इसराइल ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो गज़ा के अंदर दाखिल कर दी हैं, और गज़ा के एक बहुत बड़े शहर के ऊपर जो है वो काबिज़ होना शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानिब यमन ने इसराइल के एक शहर अलात पर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जो एक होटल के बिल्कुल करीब है। वहाँ पर लोगों का जो एक हलचल मच गई, और एकदम जो है लोग जो है वो काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और लोगों में जो एक हलचल मच गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लोग खौफज़दा हो गए। और अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया है, और शायद दूसरे मुमालिक ये भी समझना शुरू हो गए हैं कि इसराइल इतना भी ताकतवर नहीं है जिसको हमने इतना ताकतवर समझना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान इसको आड़े हाथों जो है वो ले सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते? मैं ये वसूख के साथ कह सकती हूँ, हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स जो है वो ये बात करते हैं, और सारे जब ये बात कर रहे होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो भी ज़रूर रहा होता है। नाज़रीन, पिछले दिनों जो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ एक टाकरा हुआ था, वो पाकिस्तान की एक्चुअली एक नब्ज़ चेक की गई थी। भारत के अंदर तो भारत की तो खैर इतनी औकात ही नहीं है, उसके पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। लेकिन चूंकि वो हामी है इसराइल का, इसराइल के साथ बड़े उसके ताल्लुकात हैं, तो फिर इसराइल ने जो है वो चेक करवाया कि जी इनके ऊपर हमला करके देखें। और फिर इस तरह से जो है राफेल जो हमने गिराए उस पर फिर इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी राफेल तो गिराए ही नहीं गए हैं, कोई जहाज़ तो गिरा ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह से उसकी
टेल नंबर जो है वो भी इशू कर दिए हैं, और साथ साथ जो है वो इसराइल को जवाब भी दे दिया है इनडायरेक्टली कि वो पाकिस्तान के साथ पंगा ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत मजबूत मुल्क है। और अब ये बात जो है अब ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो दुनिया में मानी जा रही है। और ये भी मैं खबर आपको यहाँ पर देती चलूँ कि आने वाले वक्त में दोहा जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा करने के लिए जा रहा है। और इसके अंदर पाकिस्तानी जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुआहदे के अंदर और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो अगर मैं छोटे लफ्ज़ों में कहूँ तो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।